हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग RBSC 10th बोर्ड की जो अगली पोएम है, दूसरी जो पोएम है द लोटस, उसका एक्सप्लेनेशन आज कर रहे हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज देख रहे हैं। लोटस जो पोएम है टोरू दत्त जी ने लिखी है। टोरू दत्त जी इंडियन पोइटेस है जो इंडियन माइथोलॉजीज, जो भारतीय दंत कथाएँ, उन दंत कथाओं से काफ़ी प्रभावित थी। इंडियन ट्रेडिशंस जो थे, भारतीय जो मान्यताएं थी, भारतीय जो परंपराएं थी, उन परंपराओं में से इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में भी हमें ये प्रभाव दिखाई देता है। कहीं ना कहीं सिंबलिकली हम लोग कह सकते हैं, सांकेतिक रूप से उन्होंने भारतीय परंपरा को, पाश्चात्य जो थी हमारी वेस्टर्न कल्चर जो है, इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से श्रेष्ठ दिखाने की भी कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। तो ये था टोरू दत्त जी का परिचय। लोटस, लोटस का अगर हम लोग शाब्दिक मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग देखें, तो वो होता है कमल। पोयम में इसी बात का जिक्र किया है। कमल की जो विशेषता है वो अगले पार्ट में आती है। ये अपने आप में एक सोनेट है जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेक दो पार्ट में पोएम को डिवाइड कर रखा है। हम लोग सोनेट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे जब लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो लिटरेरी जॉनर्स होते हैं, अलग अलग जो लेखन की शैलियाँ होती हैं, उन लेखन की शैलियों की क्या विशेषताएँ होती है। तो पोएम्स भी कई तरीके की होती हैं। आपका सोनेट होता है, सोनेट भी आपका दो तरीका का होता है। एक पेट्रार्कन सोनेट होता है, एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है। उसकी अपनी एक अलग विशेषताएं होती है। उसके बाद उसमें भी हीरोइक कपलेट्स आ जाते हैं, बैलेड्स होते हैं, आपके एलिजीज होती हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो उन फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। यहाँ पे पोएम को समझने से पहले यहाँ पे कुछ ग्रीक टर्म का यूज़ किया है टोरू दत्त जी ने, उसे हमें समझना ज़रूरी है। एक टर्म हमारे सामने जो यूज़ हुई है, लव। लव यहाँ पे यूज़ हुआ है, गॉड ऑफ लव, जो ग्रीक है, प्रेम के जो देवता हैं, उसके लिए प्रयोग हुआ है। ग्रीक में क्या है, ग्रीक में जो कल्चर है, लैटिन जो कल्चर है, वहाँ पे जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्राकृतिक जो हैं संसाधन, उन्हीं को देवता माना जाता है। गॉड ऑफ सन, या समुद्र को वो देवता मानते हैं, पानी को देवता मानते हैं, पेड़ पौधों को वो देवता मानते हैं। तो वही यहाँ पे उसी में जो दूसरा टर्म है हमारा, वो है फ्लोरा। फ्लोरा को हम यहाँ पे जो दर्शाया है वो गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर, कि वनस्पति और फूलों की जो देवी है, वो देवी यहाँ पे है फ्लोरा। और एक और है जूनो। जूनो यहाँ पे बताया गॉड नोन फॉर ब्यूटी, कि जो खूबसूरती के लिए जो जाना जाता है, उसको यहाँ पे दिखाया है जूनो। आगे और भी टर्म आएगी सेकेंड पार्ट में, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। अब लव है गॉड ऑफ लव, प्रेम का जो देवता है, प्रेम का जो भगवान है, वो किसके पास जाते हैं, वो फ्लोरा के पास जाते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा को उन्हें गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति और फूलों की जो देवी है, उसके पास प्रेम के देवता जाते हैं आस्किंग फॉर अ फ्लावर। और क्या पूछते हैं उनको, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि प्रेम के देवता वनस्पति की देवी के पास, फूलों की देवी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि एक ऐसा अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या है, कि जिस पे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, और अनडिस्प्यूटेड मतलब जिस पे विवाद ना हो, सहसम्मति से ये कहा जा सके कि ऐसा कौन सा फ्लावर है, ऐसा कौन सा फूल है जिससे हम लोग क्वीन, रानी का दर्जा दे सके। मतलब ये समझाने, ये पूछने के लिए, ये समझने के लिए वो जो लव है, प्रेम के देवता हैं, वो फ्लोरा, वनस्पति की जो देवी है, उनके पास जाते हैं कि हमें एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फूल सुझाइए जिसको हम लोग क्वीन, जिसको हम लोग रानी कह सकें। द लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor। राइवल्स का मतलब क्या है,
प्रतिद्वंदी। कंपटीशन कि लिली, एक तो लिली का और एक रोज, कि लिली और रोज जो हैं वो लंबे समय से लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से क्या रहे हैं, राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन रहा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता रही है। दैट हाई ऑनर, कि ये जो उच्च स्तरीय सम्मान है, ये जो एक विशेष पद है, ये जो एक विशेष दर्जा है, कौन सा दर्जा, रानी का दर्जा, क्वीन का जो दर्जा है, उस दर्जे के लिए, उस सम्मान के लिए लिली और रोज, गुलाब और लिली में, दोनों में प्रतिद्वंदिता रही है कि ये सम्मान किसे प्राप्त हो, या प्रकृति में फूलों की जो देवी है, जो फूलों की क्वीन है, फूलों की रानी है, वो किसे कहा जाए। बार्ड ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड ऑफ पावर का मतलब क्या है, बार्ड ऑफ पावर का मतलब है फेमस पोएट, फेमस विख्यात कवि, फेमस पोएट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो विख्यात कवि है, सुविख्यात कवि है, फेमस जो पोएट हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने अपने क्लेम्स, अपने अपने दावे पेश किए हैं। कुछ लोग लिली के साथ हैं, कुछ लोग रोज़ के साथ हैं। मतलब कि जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी है, या ये जताने की कोशिश करी, इस तरीके के दावे किए हैं कि कोई रोज़ को लेके दावे करता है, कोई लिली को लेके दावे करता है। वो दावे आगे की लाइंस में भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि या तो लिली को क्वीन बना दिया जाए या फिर रोज़ को क्वीन, रानी बना दिया जाए। अब पहला जो दावा है वो क्या कर रहे हैं, द रोज़ कैन नेवर टावर। ये एक दावा है। टावर का मतलब जो स्ट्रेट हमारे सामने जो बिल्डिंग्स होती है, मोबाइल टावर्स जो हम लोग कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट, सीधा। अब पहला दावा क्या कर रहे हैं कि द रोज़ कैन नेवर टावर, की गुलाब कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। गुलाब की जो डालियाँ होती है वो झुकी हुई रहती हैं, फूल के उस भार से, वजन से वो झुक जाती है। तो वो कह रहे हैं कि गुलाब कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, जैसा कि लिली खड़ा रहता है। लिली जो है वो अपने आप में गौरवान्वित तरीके से सीधा खड़ा रहता है, वैसा रोज़ नहीं खड़ा रहता है। तो लाइक द पेल लिली विथ हर जुनो मीन। अब रोज़ के जो लोग हैं वो क्या दावे कर रहे हैं, पेल, पेल का मतलब मुरझाया हुआ, पीला पड़ा हुआ, जिसमें ब्राइटनेस ना हो। ब्राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट का अपोजिट हो जाएगा पेल। कि जो लिली का पौधा है या लिली का जो फ्लावर है, जो सफ़ेद रंग लिए हुए है, उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं है कि वो आकर्षित लग सके। मतलब वो कैसा लगता है, वो मुरझाया हुआ सा लगता है, पेल, थका हुआ सा लगता है, उसमें इतनी ब्राइटनेस, चमक नहीं दिखाई देती है। विथ हर जुनोमीन, जुनोमीन का मतलब उसमें ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं है, उसमें खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती लिए हुए वो पौधा दिखाई नहीं देता है। बट इज़ द लिली लवलियर, तो जिसमें खूबसूरती ही नहीं है, जिसमें आकर्षणपन ही नहीं है, जिसमें अट्रैक्शन ही नहीं है, वो लवलियर, वो रोचक कैसे दिखाई देगा, उसे हम क्वीन कैसे बना सकते हैं। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंग द स्ट्राइफ इन साइकिस बोर। बोर का मतलब है यहाँ पे गार्डन, कुंज। साइकी जो है वो कौन है, साइकी जो है वो बिलवेड है फ्लोरा। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्ट्राइफ का मतलब लड़ाई, झगड़ा, क्वारल, विवाद, कि इस प्रकार से लिली और रोज में विवाद चलता रहता है। कहाँ पे, साइकी के बोवर, साइकी के कुंज में, गार्डन में। दोनों अपने अपने फ्रैक्शंस, अपने अपने झगड़े, अपने अपने विवादों को लेके, अपने अपने दावों को लेके लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपने अपने पक्ष रखते रहते हैं कि इसे क्वीन होना चाहिए फूलों की या उसे क्वीन होना चाहिए फूलों की। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो ऑक्टेव पार्ट है हमारा, उस ऑक्टेव पार्ट में दोनों अपने अपने दावों के साथ
यही समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे जो सेस्टेक पार्ट है उसमें हमें पता चलेगा कि जो फ्लोरा है वो फ्लोरा किसे अनडिस्प्यूटेड क्वीन डिसाइड करती है या बताती है कि कौन फूलों की क्वीन बनेगा और क्यों बनेगा, उसकी क्या क्वालिटीज़ होगी, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको सेकेंड स्टेंजा जो सेस्टेक पार्ट है उसमें हमें मिलेगा। इसका सेकेंड पार्ट जो सेस्टेक है, हमने ऑक्टेव देखा कि दोनों जो लिली और रोज़ है अपने आप को क्वीन साबित करने के लिए जो है वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। अब दूसरा जो पार्ट है सेस्टेक पार्ट है जिसमें जो है वो पोएट पहले पार्ट में आए प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्यूशन देता है। अब लव जो है वो फ्लोरा से कहता है, फ्लोरा जो है वो लव को सजेस्ट करता है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस इज द रोज। डिलीशियस का मतलब यहाँ पे टेस्टी से नहीं है, डिलीशियस का मतलब है चार्मिंग से, आकर्षित। अब फ्लोरा जो है वो क्या कह रहा है लव को कि तुम मुझे एक ऐसा जो है वो फूल दो जो डिलीशियस एज द रोज, एज यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हुआ है आपका सिमली, कि जो रोज़ के जैसा जो है वो चार्मिंग हो, रोज़ के जैसा जो है वो आकर्षक हो, एंड स्टेटली, स्टेटली का मतलब ग्रांड, विशाल, मेजेस्टिक, एज द लिली इन हर प्राइड, कि जो जिसमें जो है वो प्राइडनेस हो, जिसमें जो है वो गौरवान्वित कर देने वाली बात हो, मतलब जो लिली की जो क्वालिटीज़ हो वो भी हो, ग्रांडनेस भी हो, प्लस डिलीशियसनेस, चार्मिंगनेस, जो रोज़ में जो चार्मिंगनेस होती है वो भी हो। अब जब फ्लोरा जो है वो लव को ये सजेशंस देता है तो लव जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर पूछता है बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कलर कौन सा होगा, कलर क्या लव वाला रेड होगा या लिली वाला वाइट होगा। रोज रेड लव फर्स्ट चूज। तो अब जो है वो जो रोज़ लव है, लव जो है वो रोज़ को चुनता है, रोज़ को चुनता है क्योंकि लाल कलर अपने आप में जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। देन प्रेड नो लिली वाइट, फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अचानक उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वाइट भी अपने आप में जो है वो एक बेहतरीन कलर है। तो उसको एहसास होता है कि नहीं, रेड कलर नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, एक काम करो, वाइट दे दो। देन ही रियलाइज कि नहीं, वाइट और रोज रेड दोनों अपने आप में जो है वो अच्छे कलर हैं। तो उसको इस बात का जब रियलाइज़ होता है तो जो लव है वो कहता है बोथ प्रोवाइड, कि एक काम करो, दोनों का मिक्सचर दे दो, रेडनेस भी हो उसमें और वाइटनेस भी हो। तब जो है वो फ्लोरा क्या करता है, एंड फ्लोरा करती है फ्लोरा, एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, की जो फ्लोरा है गॉडेस ऑफ फ्लावर, वो क्या करती है, लोटस कमल का फूल देती है जिसमें डाइड मतलब रेडनेस भी है, जिसमें रेड कलर भी है, एंड लिली वाइट और वाइटनेस भी है, मतलब दोनों का जो मिक्सचर है, जो पिंकिश कलर जो बनता है, पिंक गुलाबी कलर जो बनता है, गुलाबी कलर जो लोटस में होता है, कमल में होता है, उसका कॉम्बिनेशन बना के जो है वो जो फ्लोरा है, जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है, वो देती है द क्वीनीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोस। ब्लोस का मतलब ब्लूम, खिलना, कि जो लोटस है वही अपने आप में जो क्वीन है जो खिलखिलाती है, जिसमें जो है वो सफ़ेद रंग भी जो है वो होता है, जिसमें जो है वो लाल रंग भी होता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर से जो बना है वो मिक्सचर जो है वो फ्लोरा देती है लव को। और उसके बाद से जो लोटस है, लोटस जो है वो क्वीन ऑफ द फ्लावर जो है वो समझा जाता है। अब इसमें जो है वो एक माइथोलॉजी जो आती है, इंडियन माइथोलॉजी, वो ये है कि लिली और रोज़ दोनों अपने आप में जो है वो वेस्टर्न फ्लावर्स हैं। लोटस जो है वो अपने आप में जो है वो इंडियन फ्लावर है। लोटस कमल जो है वो इंडियन है और रोज़ गुलाब और जो लिली है वो वेस्टर्न फ्लावर है। तो यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं टोरू दत्त ये बात, ये सिंबॉलिकली जो है वो सांकेतिक रूप से देना चाहती है कि जो है वो
वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में इंडियन कल्चर जो है वो बेहतर है, और वेस्टर्न कल्चर के साथ अगर प्रतिस्पर्धा हो, स्ट्राइफ हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन कल्चर की जीत होती है।